हेलो एवरीवन। मैंने आपको लास्ट वीडियो बताया था, हमारी बात चल रही थी आपसे उन कामों के बारे में जो काम अभी भी खत्म हुआ है। देखिए, अगर आप मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको इंग्लिश जो है ना एकदम हलवा लगेगी। हाँ, हलवा हवा नहीं लगेगी। ये तो लोगों ने बना रखा है यार इंग्लिश को हवा। इंग्लिश कोई हवा नहीं है। आप बस थोड़ा समझते रहे, थोड़ी प्रैक्टिस करते रहे तो अपने आप इजीली आपको इंग्लिश आ जाएगी। हाँ जी, आप मेरे साथ जो मैं कहूँ बस वही करते रहिए। देखिए, बिना इंग्लिश के गुजारा नहीं है। आप जहां भी जाएंगे आपको इंग्लिश की जरूरत पड़ेगी। आप कहीं भी जाइए, अगर बैंक में जा रहे हैं, फॉर्म भरना है, जॉब का इंटरव्यू देना है, वो भी इंग्लिश में देना है, 12th पास करके कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करना है तो वहां पर आपको सब कुछ इंग्लिश में मिलेगा। इंग्लिश में बुक मिलेंगी और इंग्लिश में आपका लेक्चर होगा, इंग्लिश में आपको प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी। जो यूपी बोर्ड के बच्चे होते हैं ना, वो तो प्रोफेशनल कोर्स में है ना, एक साल तक पता ही नहीं चलता, उनके सर के ऊपर से जाता है। तो इंग्लिश तो सीखनी पड़ेगी आपको। जितने भी हाउस वाइफ है उनको भी। आप पेरेंट्स टीचिंग मीटिंग में जाते हैं ना, पीडीएम में, तो वहां पर टीचर से कैसे बात करेंगे, अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो थोड़ा सा किताब लेकर आ जाए, मम्मी ये बताना, अंकल ये बताना, बताया नहीं जाता है क्योंकि वो हाई फाई पढ़ रहे हैं, उनका होमवर्क बढ़ता चला जाएगा। कहीं भी जाइए, आप दिल्ली चले जाइए, नोएडा चले जाइए, एमएनसी कंपनी में आपको जॉब करनी तो बिना इंग्लिश के नहीं हो पाएगा। सब छोड़िए, अगर मोबाइल भी चलाना है, मोबाइल में जितने भी फंक्शंस होते हैं सब इंग्लिश में होते हैं। आज ज्यादा सब फंक्शन हमें समझ में नहीं आते, हम चलाते नहीं। कंप्यूटर हो चाहे, जॉब के लिए दो चीज चाहिए, या तो इंग्लिश चाहिए और जॉब चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, दोनों ही इंग्लिश में ही है। सारे फंक्शन इंग्लिश में होते हैं। एटीएम जाओगे आप, एटीएम चलाते हैं, उसमें सब इंग्लिश में आता है। तो इंग्लिश बहुत जरूरी है। तो जहां पर भी आपको बोलना पड़ेगा, थोड़ा बहुत रीडिंग में डायलॉग हो गया, अगर कहना पड़े आपको इंग्लिश बहुत जरूरी है तो बोलते हैं इंग्लिश इज क्रूशियल। क्या बोलेंगे? इंग्लिश इज क्रूशियल। हाँ जी, CRUCIAL, क्रूशियल। क्रूशियल या फिर बोलते हैं जरूरी है तो मस्ट। इट इज अ मस्ट। इंग्लिश इज अ मस्ट, ये बोल देंगे आप। जरूरी है तो इंग्लिश इज अ मस्ट, बहुत जरूरी है तो इंग्लिश इज क्रूशियल। और मैंने इसमें बताया आपको कुछ भी ला सकते हैं आप। पैसा जरूरी है, मनी इज अ मस्ट, सॉरी मनी इज मस्ट, मनी इज क्रूशियल। जॉब जरूरी है, जॉब इज अ मस्ट, जॉब इज क्रूशियल। नॉलेज जरूरी है, नॉलेज इज अ मस्ट, नॉलेज इज क्रूशियल। कुछ भी ला सकते हैं आप। क्रूशियल वर्ड बहुत बोलता है, आप मैच वगैरह देखेंगे उसमें बोलते हैं ओ व्हाट अ क्रूशियल इनिंग ही प्लेड, कितनी महत्वपूर्ण पारी इसने खेली। तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं, तो बात करें यही। आप इस चीज को नोट डाउन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बहुत रीडिंग बहुत भूलता है डायलॉग। एक होता है आपका, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इंग्लिश हुआ नहीं है। इंग्लिश इज नॉट अ बग बियर। इंग्लिश इज नॉट आ, ए को मैं आ बोलता हूं। इंग्लिश इज नॉट अ बग बियर, BUG, बग, BEAR, बग बियर। तो इंग्लिश इज नॉट अ बग बियर। इंग्लिश कोई हुआ नहीं है, हमने इसको हुआ बना दिया है। वी मेड इट बग बियर। वी माने हमने, मेड माने बना दिया है, इट माने इसको, बग बियर, वी मेड इट बग बियर। तो डोंट वरी, चिंता ना करें आप। अगर आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहेंगे, मेरे साथ जुड़ते रहेंगे, मेरे साथ पढ़ते रहेंगे तो इजिली आ जाएगा आपको। तो वही बात कर रहा हूं मैं आपसे, पिछली वीडियो वाली, उसमें मैंने आपको बताया था कोई काम अभी खत्म होने वाले है, तो उसमें मैंने आपको बताया वहां पर हम हैज हैव का इस्तेमाल करते हैं और हैज हैव के साथ एक्शन की थर्ड फॉर्म आती है। और मैंने आपको बताया 90% जो फॉर्म्स होते हैं वो ईडी लगा के बना लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था अटेंड का अटेंडेड, हाँ जी, और डांस का डांस्ड, मैं डांस कर चुका, आई हैव डांस्ड। आप कर चुके, यू हैव डांस्ड। ही कर चुका, ही हैज डांस्ड। शी कर चुकी, शी हैज डांस्ड। आई के साथ है, यू के साथ है, और ही और शी के साथ आपको लगाना है हैज, और एक्शन की थर्ड फॉर्म आएगी। जैसे मैं पूरा कर चुका कोई भी काम, मैं काम पूरा कर चुका, तो आई हैव फिनिश्ड माय वर्क। आप कर चुके, यू हैव फिनिश्ड योर वर्क, वो कर चुका, ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क, वो कर चुकी, शी हैज फिनिश्ड हर वर्क। ऐसे ही रिपेयर, मरम्मत करना, मैं मरम्मत कर चुका, आई हैव रिपेयर्ड। आप कर चुके, यू हैव रिपेयर्ड, वो कर चुका, ही हैज रिपेयर्ड। शी कर चुकी, शी हैज रिपेयर्ड। तो ये ईडी वाले हैं, मैं आपको ईडी के बारे में बता रहा हूं। ईडी लगाना है आपको 90% में।
जिस भी काम के आखिर में आप ईडी लगा देंगे तो उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों बन जाएगी। डेकोरेट का डेकोरेटेड, हाँ ईडी लगाना है। फिनिश का फिनिश्ड, मैं अपना काम पूरा कर चुका। आई हैव फिनिश्ड माय वर्क, यू हैव फिनिश्ड योर वर्क, ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क, शी हैज फिनिश्ड हर वर्क। तो ये मैंने आपको बताई ईडी वाले 90%, बचे 10%। 10% थोड़ा गाने की तरह आपको याद करना पड़ेगा। हाँ जी, मैं आपको कॉमन करा देता हूं जो बहुत बोलते हैं, जैसे टेक, टेक, टुक, टेकन। ये तो बोलना पड़ेगा आपको, बोलो टेक, टुक, टेकन। मेरे साथ बोलो टेक, टुक, टेकन। थर्ड फॉर्म क्या है? टेकन। हमें थर्ड फॉर्म लगाना है टेकन। जितने भी खाने पीने काम हम कर चुके हैं उसको बोलेंगे। मैं चाय पी चुका, आई हैव टेकन टी। आप पी चुके, यू हैव टेकन टी। वो पी चुका, ही हैज टेकन टी। वो पी चुकी, शी हैज टेकन टी। खाने पीने के लिए आपको टेक लगाना है और बहुत सारे काम आप करते हैं, चाय पीने का, पानी पीने का, खाना खाने का, तो टेकन लग जाएगा। आई हैव टेकन फूड, आप खा चुके हैं, यू हैव टेकन फूड। वो खा चुका है, ही हैज टेकन फूड, शी हैज टेकन फूड। ऐसे ही आपका राइट, रोट, रिटर्न। हाँ जी, लिखना राइट, रोट, रिटर्न। बोल नहीं रहे आपके साथ, खाली वीडियो देख रहे हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला। बोलना पड़ेगा, ज़बान पर तभी आएगा, क्योंकि माइंड तो कैच कर लेता है, लेकिन जब बोलने की बारी आती है तो ज़बान लड़खड़ा जाती है। तो बोले साथ में राइट, रोट, रिटर्न। फिर नहीं बोलो भाई, आपने नहीं बोला, बोलो यार। राइट, रोट, रिटर्न। मैं लिख चुका, आई हैव रिटर्न। तुम लिख चुके, यू हैव रिटर्न। वो लिख चुका, ही हैज रिटर्न। वो लिख चुकी, शी हैज रिटर्न। ऐसी बोलना, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। बोलो भाई, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। थर्ड फॉर्म क्या है? अच्छा इतना तो बोल दो, थर्ड फॉर्म क्या है? स्पोकन। मैं बोल चुका इंग्लिश, आई हैव स्पोकन इंग्लिश। आप बोल चुके, यू हैव स्पोकन इंग्लिश। वो बोल चुका, ये सेंटेंस तो बोल दो कम से कम, ही हैज स्पोकन इंग्लिश। शी बोल चुकी, शी हैज स्पोकन इंग्लिश। ऐसे ही आपका होता है टीच, टॉट, टॉट। टीच, टॉट, टॉट। मैं पढ़ा चुका, आई हैव टॉट। तुम पढ़ा चुके, यू हैव टॉट। वो पढ़ा चुका, ही हैज टॉट। वो पढ़ा चुकी, शी हैज टॉट। अगला आपका है काम, बहुत सारे काम है जो मैं आपको कॉमन बता रहा हूं। जैसे रीड, रेड, रेड। लिखने में सेम है, बोलने में आपको चेंज करना है। रीड, रेड, रेड। लाल रंग जो है, रीड, रेड, रेड। मैं बुक पढ़ चुका, आई हैव रेड बुक। आप पढ़ चुके, ये तो बोल दो, यू हैव रेड बुक। वो, ही हैज रेड बुक। और शी हैज रेड बुक। खरीदना, बाय, बाय, बॉट, बॉट। सेकंड टर्म सेम है, बॉट। यार मैं मोबाइल खरीद लिया, मैंने मोबाइल खरीद चुका मैं, आई हैव बॉट अ मोबाइल। तुमने खरीद लिया, यू हैव बॉट अ मोबाइल। ओ उसने स्कूटी खरीद ली, ही हैज बॉट अ स्कूटी। ओ शी ने मोबाइल खरीद दिया, शी हैज बॉट अ मोबाइल। बेचना, सेल, सोल्ड, सोल्ड। सेल, सोल्ड, सोल्ड। मैंने तो मोबाइल बेच दिया, आई हैव सोल्ड मोबाइल। तुमने बेच दिया, यू हैव सोल्ड मोबाइल। उसने बाइक बेच दी, ही हैज सोल्ड बाइक। शी ने मोबाइल बेच दी, शी हैज सोल्ड मोबाइल। तो काम खत्म वाले में बात कर रहे हैं यहां पे थर्ड फॉर्म। ऐसे ही आपका है ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट। ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट। ब्रिंग माने लाना, मैं दूध लिया, आई हैव ब्रॉट मिल्क। तुम सब्जी लिया है, यू हैव ब्रॉट वेजिटेबल। वो दूध लिया है, ही हैज ब्रॉट मिल्क। शी खाना लिया, शी हैज ब्रॉट फूड। ये अलग सी फॉर्म है। जैसे राइड, बाइक चला, राइड, रोड, रिडन। हाँ जी, मैं बाइक चला चुका, आई हैव रिडन अ बाइक। यू हैव रिडन अ बाइक, ही हैज रिडन अ बाइक, शी हैज रिडन अ बाइक। अब तो अच्छा लगा हो वीडियो सुनने में, दादा मैंने बोल दिया सबके, आप नहीं बोलोगे हैं। चलिए, ऐसे ड्राइव, ड्रॉप, ड्रिवन। मैं कार चला चुका, आई हैव ड्रिवन कार। तुम, यू हैव ड्रिवन कार, ही हैज ड्रिवन कार। और शी हैज ड्रिवन कार। काम खत्म, मैं काम कर चुका, तुम कर चुके, वो कर चुका, वो कर चुकी। कम, केम, कम। यहां पे थर्ड फॉर्म भी सेम है। मैं वापस आ गया भाई, आई हैव कम बैक। आप वापस आ गए, यू हैव कम बैक। लो भाई वो आ गया, ही हैज कम। वापस आ गए तो कम, ही हैज कम बैक। वो वापस आ गई, शी हैज कम बैक। गो, वेंट, गॉन। मैं तो जा चुका, आई हैव गॉन। क्या बोलेंगे?
आई हैव गॉन। आप भी कहेंगे मास्टर पागल हो गए, सामने खड़ा कह रहा चला गया। तो काम खत्म होने के बारे में बात कर रहे हैं आपसे, लाइक थर्ड फॉर्म लगाना है आपको। जैसे कि मैंने कहा ये बोल नहीं सकते हम कि आई हैव गॉन, मैं चला गया। ये तो मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ। आप कहेंगे मास्टर सामने खड़ा पागल है, कह रहा है मैं जा चुका, आई हैव गॉन। नहीं, बोल रहे हैं खाली। हाँ फोन बोल सकते हैं, भाई यार मैं तो जा चुका वहां से, आई हैव गॉन फ्रॉम देयर। हाँ जी, तुम जा चुके, यू हैव गॉन। ये खाली प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूं मैं, नेचुरल प्रैक्टिस नहीं है। नेचुरल तो आपको खुद करनी पड़ेगी। वो जा चुका, ही हैज गॉन। वो जा चुकी, शी हैज गॉन। तो ये वही है, अलग सी फॉर्म है, मैं आपको बता रहा हूं। ऐसी गेट, गॉट, गॉट। हाँ जी, गेट, गॉट, गॉट। थर्ड फॉर्म गॉटन भी होती है। हाँ जी, गॉट भी है थर्ड फॉर्म, गॉटन भी है। गेट, गॉट, गॉटन, गेट, गॉट, गॉट। तो मिलना पाने के लिए गेट लगाते हैं। मुझे मिल चुकी पॉकेट मनी, आई हैव गॉट पॉकेट मनी। आपको मिल गई, यू हैव गॉट पॉकेट मनी। उसे मिल गई, ही हैज गॉट पॉकेट मनी। शी को मिल गई, शी हैज गॉट पॉकेट मनी। मुझे सैलरी मिल गई, आई हैव गॉट सैलरी। आपको मिल गई, यू हैव गॉट सैलरी। उसे मिल गई, ही हैज गॉट सैलरी। शी को मिल गई, शी हैज गॉट सैलरी। कोई भी चीज मिलना, मुझे प्राइज मिल गया, प्राइज मिल चुका मुझे, तो मुझे मिल चुका भाई, आई हैव गॉट प्राइज। तो मिल गया, यू हैव गॉट प्राइज। उसे मिल गया, ही हैज गॉट प्राइज। शी को मिल गया, शी हैज गॉट प्राइज। तो ये सारे काम हैं। इसमें आप थर्ड फॉर्म जैसे सिंग, सैंग, संग। सिंग, सैंग, संग। मैं गाना गा चुका, आई हैव संग अ सॉन्ग। तुम गा चुके, यू हैव संग अ सॉन्ग। वो गा चुका, ही हैज संग अ सॉन्ग। शी गा चुकी, शी हैज संग अ सॉन्ग। तो ये अलग से हैं, ये सारी जो मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाली बताई है मैंने आपको। इसी में जैसे टेल, टोल्ड, टोल्ड बताना, मैं आपको बता चुका, आई हैव टोल्ड यू। मैं आपको बहुत बार बता चुका यार, आई हैव टोल्ड यू सेवरल टाइम। सेवरल, सेवरल माने बहुत बार। आई हैव टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स की जगह बोल सकते हैं आप, आई हैव टोल्ड यू सेवरल टाइम्स। आपको बहुत बार बता चुका, तुम बता चुके, यू हैव टोल्ड मी। वो बता चुका, ही हैज टोल्ड मी। शी मुझे बता चुकी, शी हैज टोल्ड मी। तो ये फॉर्म्स हैं, इसमें बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं। आगे मैं आपको अगली वीडियो में बताता रहूंगा आपको। तो यही चीज है, आपको कुछ नहीं करना है, खाली प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। जो भी कोई काम करेंगे आपको बोल बोल के करना है। जैसे जब चाय पीने बोलेंगे, आई एम टेकिंग टी। क्या बोलेंगे, आई एम टेकिंग टी। और पी चुके, आई हैव टेकन टी। ऐसे आपने किसी को देखा, अरे यार वो चाय पी रहा है, ही इज टेकिंग टी। वो पी चुका, ही हैज टेकन टी। शी खाना बना रही है, शी इज कुकिंग। और वो खाना बना चुकी, शी हैज कुक्ड। हाँ जी, बोलने से आएगा, वैसे नहीं आने वाला है। आपने कई बार किताबें पढ़ ली, कई बार वीडियो देख ली, लेकिन इंग्लिश सिर्फ बोलने से आती है, ऐसे नहीं आ जाती है। कोई काम करने से ही आता है। आपको तैरना सीखना है तो किताब पढ़ा दूं आपको? 1 साल नहीं, 2 साल पढ़ा दूं नहीं, 3 साल, 10 साल पढ़ा दूं, फिर भी तैरना नहीं आने वाला। जब तक पानी में नहीं कूदेंगे तैरना नहीं आने वाला है। आप इस वीडियो को देख के सुनते रहेंगे, समझते रहेंगे, बोलेंगे नहीं, तो सुनना समझ नहीं आएगा, बोलना नहीं आनेगा। बोलना तो बोलने से ही आएगा। एक कहावत भी, हाँ, बोलने से बोलना आता है। स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। हाँ जी, स्पीकिंग कम्स, कम में एस लगा हुआ है, COMES, कम्स BY बाय। स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, बोलने से बोलना आता है। ये मेन डायलॉग है। अगर आपने ये समझ लिया, सारी इंग्लिश आपको आ गई। लिखने से बोलना नहीं आ जाएगा, बोलने से बोलना ही आएगा। स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, लिखने से तो लिखना ही आता है। राइटिंग कम्स बाय राइटिंग। हाँ जी, अरे गाते गाते गवैया बनते हैं। सिंगिंग कम्स बाय सिंगिंग, नाचने से नाचना आता है। डांसिंग कम्स बाय डांसिंग। तो जो भी काम करने से ही आता है, तैरने से तैरना आता है। स्विमिंग कम्स बाय स्विमिंग, शुरू में ING लगाना, आपको बीच में कम्स बाय जोड़ देना है। ये एक रेडीमेड डायलॉग है। तो ऐसे ही प्रैक्टिस करते आपको चलना है, क्योंकि प्रैक्टिस जरूरी है। क्या बताया मैंने आपको, प्रैक्टिस जरूरी है। प्रैक्टिस इज अ मस्ट। हाँ जी, प्रैक्टिस इज अ मस्ट। कोई भी चीज, ये रेडीमेड डायलॉग आपको हाथ के अंदर में बताता चलूंगा। तो कुछ नहीं करना है आपको। इस वीडियो को भी आप कई बार देख लें, उसको बोल बोल के प्रैक्टिस कर लें। मेरी जो पहले की वीडियो है उसको भी आप बार बार बोल बोल के देख लें, तो आपको इजीली इंग्लिश इजी लगने लग जाएगी। हाँ, थोड़ा टाइम तो लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आ जाएगी। और इंग्लिश एक बार आ गई
तो आप किसी को भी इंप्रेस कर सकते हैं। हाँ जी, आजकल किसी को आपको इंप्रेस करना है तो इंग्लिश बोल के आप किसी को भी इंप्रेस कर सकते हैं। हाँ जी, सबसे पहले हम लोगों से मिलते हैं तो बातचीत ही करते हैं। अब ये नहीं कि आपने तो गिटार सीख लिया, हाँ जी, और डांस सीख लिया, उसे इंप्रेस करना है, लो जी ये शादी का कार्ड या कोई पार्टी वार्टी घर पे बुला लिया, यार गिटार बजाऊंगा और डांस करके दिखाऊंगा और इंप्रेस कर दूंगा। हुआ क्या? वो आई नहीं, वो आया नहीं, लो दिखा लो बेटा डांस और बजा लो गिटार। ये मौके कभी कभार मिलते हैं, लेकिन बोलने वाला मौका तो आपको हर रोज मिलेगा भी बोलेगा। इंग्लिश बोलकर आप लोगों को इंप्रेस कर सकते हैं और इंग्लिश बोलने से लोग आपको समझेंगे कि वेल एजुकेटेड या क्या पढ़ा लिखा, अलग ही पर्सनैलिटी निकल के आती है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो हाई हो जाता है। अगर हमें इंग्लिश नहीं आती ना, हम किसी भी बड़े मॉल वगैरह में कहीं भी जाते हुए हिचकिचाते हैं, अब प्रिंसिपल से बात करते हिचकिचाएंगे, कहीं भी बड़े ऑफिस में जाते हुए हिचकिचाएंगे। अगर आपको इंग्लिश होगी ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई होगा, आप किसी भी फौरन बात कर लेंगे, घबराएंगे नहीं बिल्कुल भी। चेक कर लेना आप। इंग्लिश सीखने के बाद कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाता है। जिसको इंग्लिश नहीं आती वो लोगों से बात नहीं करता है, पता नहीं क्या पूछ लिया, मैं इतना पढ़ा लिखा, मैंने ये कर लिया। मैंने देखे हैं ग्रेजुएशन कर रखी है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, इवन पीएचडी कर रखी है लोगों ने, लेकिन इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, सारा इंप्रेशन खत्म हो जाता है। तो मेरी बात मान लीजिए, यह मेरे पास से नहीं कहीं और से भी इंग्लिश को जरूर सीखिए। समझ में आ रहा है? वो मैंने बताया तो भूल गए। आई अंडरस्टैंड, जब मैं पूछूंगा समझ में आता तो बोलेंगे आई अंडरस्टैंड। तो चलिए छोड़िए, आप कहेंगे इतनी देर से इतनी लंबी वीडियो को बोर कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। एक आज मैं बोर कर रहा हूं, एक दिन आपको मैं एंटरटेन भी करूंगा, वो दिन भी आएगा, लेकिन बस देखते रहिए, कीप वॉचिंग माई चैनल। तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। इट्स इनफ फॉर टुडे। तो आपसे मिलके अच्छा लगा, क्या बोलते हैं, नाइस टू मीट यू, और जवाब क्या है, सेम हियर। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो बोलेंगे नाइस टू मीट यू, जवाब रहेगा सेम हियर, या फिर ग्लैड टू मीट यू, या आप प्लेजर टू मीट यू, जवाब रहेगा सेम हियर। लेकिन आप सेकंड टाइम देख रहे हैं, पहली बार के लिए होता है, बाद में कितनी बार भी देखेंगे आप तो आपको बोलेगा मीट का सी हो जाएगा, नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू की जगह नाइस टू सी यू, ग्लैड टू सी यू, अ प्लेजर टू सी यू, जवाब क्या रहेगा, सेम हियर। तो मैं बोलता हूं आपको क्या बोलना है, सेम हियर। Take care.